कई बार आप देखो कि जो सुख सुविधा में पले बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़ी थोड़ी बातों में बीमार हो जाते हैं। थोड़ा बारिश में गीले हो गए जुकाम हो जाता है, थोड़ा गर्मी में बाहर रहे बीमार हो जाते हैं, थोड़ी ठंड लगी खांसी शुरू हो जाती है। और ये जो मज़दूर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ रहते हैं? वही बजरी रेता उसके ऊपर रहते हैं, दो पेड़ के बीच में एक झूला लगा देते हैं, वहाँ पर झूलते रहते हैं। उनको कोरोना होता नहीं है। और जो अंदर अच्छे एसी कमरे में रहते हैं, सुख सुविधा में सारा मतलब प्रिकॉशन रखते हैं, उनको कोरोना हो जाता है। जितना व्यक्ति को दुख आएगा कष्ट आएगा उतना वो स्ट्रांग बनता है। तो ये नज़रिया यदि हमारे जीवन में होगा तो कष्टों में हम कभी उदास होंगे नहीं। आज हम देख रहे हैं कि ज़माना जितना आगे बढ़ रहा है, जितनी सुख सुविधा बढ़ रही है, उतना छोटी छोटी बातों में व्यक्ति को दुख लग जाता है, उदास हो जाता है। पहले के समय में ऐसा कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था तो लोग पत्र व्यवहार करते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे। अभी तो पोस्ट बॉक्स भी देखना बंद हो गया है। बच्चों को पूछो पोस्ट कार्ड क्या है, उसको पता ही नहीं है। तो किसी को आपने पोस्ट कार्ड लिखा तो वो पहुँचते पहुँचते हफ्ता 10 दिन लग जाता था, उसको वो पढ़ता था, उसका उत्तर देने में वापस वो जवाब आते आते करीबन 20 दिन 25 दिन हो जाते थे, कई बार महीना भी हो जाता यदि दूर हो तो उसको जब किसी का पत्र आता है, रिश्तेदार का पत्र आता है, उसको पढ़कर हमें खुशी होती थी, आनंद होता था। आज व्हाट्सएप का ज़माना है। हमने किसी को फ़ोन किया, यदि हमारा फ़ोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप किया, मैसेज नहीं देखा, हम दुखी हो जाते हैं। मेरा मैसेज नहीं देखा, सुबह से मैंने तुम्हें मैसेज किया है। लो, छोटी बातों में जितनी सुख सुविधा बढ़ी उतना हम दुखी हो जाते हैं। तो जीवन में जितना कष्ट आएगा ना उतने हम मजबूत बनते हैं। हम देखते हैं कि भगवान इस पृथ्वी पर पधारे, जो हमारे गुरुजन हैं उन्होंने भी अपने जीवन में कितना कष्ट सहन किया है। जब हम उनकी तरफ नज़र रखते हैं, दृष्टि रखते हैं, तो हमें दुख और कष्ट सहन करने की एक शक्ति मिलती है, एक बल मिलता है, एक हिम्मत मिलती है। भगवान स्वामीनारायण के जीवन का विचार करें, जब नीलकंठ वर्णी वेश में वो वन विचरण कर रहे थे तब इतना उन्होंने कष्ट सहन किया, इतना उन्होंने तपस्या की। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा है कि जब वो वन विचरण में थे तो इतना उन्होंने कष्ट और तपस्या की थी कि जब उनके पैर में यदि कांटा चुभे तो लहू के बदले लाल पानी निकलता था। पूरा खून जो है शरीर का उन्होंने तपस्या करके जला दिया था, इतनी कठिन तपस्या की थी। और जब वो बद्रीनाथ जी से मानसरोवर गए और मानसरोवर से वापस वो बद्रीनाथ आए तो 6 महीने की उनकी ये जो यात्रा रही, तो बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी के घर पर जब नीलकंठ वर्णी महाराज वहाँ भोजन करने के लिए बैठे तब निवाला अपने हाथ में लेते हुए वो पुजारी जी से कहते हैं कि 6 महीने पहले आपके यहाँ पर मैंने भोजन किया था, अब 6 महीने के बाद मैं भोजन कर रहा हूँ। कितना कष्ट सहन किया। यदि ये दृष्टि हमारे सामने रहेगी, ये भगवान हमारे सामने रहेंगे, तो शायद कभी कोई हम सत्संग में आए और जो हमारी मनपसंद आइटम है हमें न मिली तो हमें दुख लगेगा नहीं। हम देखें हमारे गुरुवर्यों के जीवन के सामने, शास्त्री जी महाराज जिन्होंने BAPS संस्था की स्थापना की, कितना कष्ट उन्होंने सहन किया। सन 1907 में BAPS संस्था की जब उन्होंने स्थापना की तब BAPS संस्था की परिस्थिति कैसी थी? गुजराती में कहते हैं नौता दाणा नौता पाणा नौता माणा। खाने के लिए अन्न नहीं था, मंदिर का काम चलता था तो पत्थर खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं थी, मजदूर को पगार देने के लिए पैसे नहीं थे। वो जो कैरोसिन का डिब्बा आता है उसमें
खिचड़ी पकाकर भोजन करते थे। ऐसी परिस्थिति थी। खुद शास्त्री जी महाराज जो है वो मंदिर की नींव की खुदाई करने के लिए वो खुद सेवा करते थे, भक्त लोग सेवा करते थे। ये यदि दृष्टि हमारे सामने होगी कि हमारे गुरुवर्यों ने इतना कष्ट सहन किया है, तो हमारे जीवन में सत्संग में आए और यदि बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली तो उसमें क्या है, थोड़ा नीचे बैठ गए, दुख लगेगा नहीं। हम प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन देखें। उन्होंने अपने जीवन काल में 17,500 से भी ज़्यादा गांव में विचरण किया। उस वक्त कोई सुविधा नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने अपने शरीर के सामने नहीं देखा, सुविधा के सामने नहीं देखा, कोई व्यवस्था के सामने नहीं देखा। इतना कष्ट उन्होंने सहन किया। और आज हम देखें परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के जीवन के सामने, जब इस एज में भी, इस उम्र में भी वो इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, तो जब हम हमारे इष्टदेव और गुरुवर्यों के सामने जब नज़र रखते हैं, तब हमारा जो कष्ट है वो तो कुछ नहीं है। ये विचार जीवन में रहेगा तो दुख में उदासीनता आएगी नहीं। तो जो दुख आता है तो ऐसे समय पर ये विचार करे कि भगवान मुझे तराश रहे हैं, मुझे मजबूत बना रहे हैं, मेरी गढ़ाई हो रही है, मेरा गठन हो रहा है। अफ्रीका के जंगलों में अलग अलग जंगली पशु वहाँ पर रहते हैं। उसमें जो जिराफ है, तो जिराफ, उसमें जो मादा यानी स्त्री जिराफ जो होती है, उसकी जब प्रसूति होती है, जब वो बालक को जन्म देती है, तो वो खड़े खड़े ही वो प्रसूति उसकी होती है और बच्चे को जन्म देती है। तो जैसे ही वो बालक अपने माँ के गर्भ से नीचे गिरता है जमीन पर, तो तुरंत ही वो जो स्त्री जिराफ है, जो मादा जिराफ है, वो अपने बालक को लात मारती है। अब कोई बालक अभी अभी उसका जन्म हुआ है, उसकी माँ उसको लात मारेगी? लेकिन जिराफ लात मारती है। और जब तक वो लात मारती रहती है, तब जब तक वो बालक अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। क्यों लात मारती है? वो इसीलिए लात मारती है कि जंगल में जब कोई जंगली पशु शिकार करने के लिए आएगा, तब मेरे बच्चे को कोई उठाकर भागेगा नहीं, उसको अपने पैरों पर ही दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए जब तक वो बालक अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक वो माता बच्चे को लात मारकर खड़ा करती है, उसको मजबूत बनाती है। इसीलिए एक कहावत है, फर्स्ट सी किक्स इट एंड देन सी लिक्स इट। पहले वो लात मारती है और बाद में उसको चाटती है, प्यार दुलार करती है। तो जीवन में जब कष्ट आए, समस्या आए, तो उस वक्त ये विचार करना चाहिए कि भगवान मुझे मजबूत बना रहे हैं ताकि मैं मेरे पैरों पर खड़ा हो सकूं। ये विचार जीवन में रहेगा तो कष्टों में कभी उदासीनता आएगी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि जितनी सुख सुविधा बढ़ रही है, उतने ही समाज में तलाक के प्रश्न भी बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों के कारण पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। खाने की बात के कारण, मुझे वस्तु नहीं दी उसके कारण, मुझे मोबाइल नहीं दिया उसके कारण, छोटी छोटी बात। और कई बार ये सामान्य बात आत्महत्या तक ले जाती है। लेकिन यदि ये विचार मन में रहेगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, कष्ट है तो उसको थोड़ा सहन कर ले, ये विचार रहेगा तो उदासीनता नहीं आएगी, समस्या नहीं होगी। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह होने वाला था, उससे पहले जनक राजा और सुनैना माता अपने पुत्री सीता को उपदेश देते हैं और वो कहते हैं कि बेटा, अब आपका जब विवाह होने वाला है तो अयोध्या आपका घर है, राजा दशरथ आपके पिता है, कौशल्या आपकी माता है। आप जीवन में कोई कष्ट आए तो उसको सहन करना, धैर्य रखना, ये उपदेश दिया। आज के माँ बाप क्या उपदेश देते हैं कि बेटा तुम्हारी सास ज़रा भी परेशान करे ना, बस एक फ़ोन कर देना, सहन नहीं करना है। और इसीलिए देखो समाज में कितने प्रश्न बढ़ रहे हैं छोटी छोटी बातों के कारण। तो जितना हमारे जीवन में कष्ट आएगा, जितनी सहन शक्ति हमारी बढ़ेगी, उतना हम जीवन में आने वाले प्रश्नों में आगे बढ़ पाएंगे। ये विचार यदि जीवन में होगा तो कष्टों में भी हम कभी उदास होंगे नहीं।
दूसरा हम देखें कि जीवन में जब सुख आता है तो सुख में क्या परिस्थिति होती है, हमें बंधन हो जाता है। जब अतिशय सुख जीवन में आता है तो व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता है और वो आसक्ति दुख का कारण बनती है। इसीलिए सुख के अंदर भी दुख छुपा है। हमने प्रारंभ में सुना ना कि दुख में सुख मतलब क्या, कि जीवन में कष्ट भगवान दे रहे हैं, वो हमें मजबूत बनाने के लिए दे रहे हैं, सुखी करने के लिए कष्ट दे रहे हैं, वो दुख में सुख है। और सुख में दुख मतलब यदि जीवन में ज़्यादा सुख आ जाएगा और उसमें हम आसक्त हो जाएंगे तो दुख आएगा। इसीलिए सुख में भी दुख छुपा है, उसको भी देखने का एक नज़रिया हमारे जीवन में होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा एक सुभाषित है, उसके ऊपर एक कहानी है कि भंवरा जो होता है वो एक बार एक सरोवर में गया और वहाँ पर एक कमल का पुष्प था और कमल के पुष्प में उसके ऊपर बैठकर उसकी जो परागरज है, उसकी जो सुगंध है, खुशबू है, वो ले रहा था और उसको उसमें इतना आनंद आ रहा था, इतनी खुशी मिल रही थी, तो वो सुख को ही ले रहा था। धीरे धीरे संध्या काल होने लगा तो संध्या काल के समय कमल की पंखड़ियाँ बंद हो जाती है। लेकिन ऐसे समय पर भंवरे को विचार आया कि इतना सुख मिल रहा है, कहाँ इसको छोड़कर जाऊँ, मैं यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ, पूरी रात यहाँ पर ही बिताऊँगा। और वो सुख को छोड़ नहीं पाता है, उसमें आसक्त हो जाता है और कमल की पंखड़ियाँ बंद हो जाती है। और बंद पंखड़ी में बैठकर भी भंवरा यही विचार करता है कि सुबह होगी, पंखड़ियाँ खुलेगी और फिर बाद में मैं उड़ जाऊँगा, ये सुख में ले लूँ, पूरी रात ये सुख में ले लूँ। इस विचार के साथ वो कमल के पुष्प में ही रहता है। लेकिन होता ऐसा है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। जैसे ही प्रातःकाल होने आता है उस वक्त हाथी सरोवर में जल पीने के लिए आते हैं और जल पीने के लिए आते हैं और जो भंवरा कमल के पुष्प के अंदर बैठा बैठा सुख ले रहा है, वो कमल का फूल तो अभी खिला नहीं है और हाथी अपने पैरों के नीचे कमल का पुष्प जो है वो कुचल डालता है और पुष्प के साथ भंवरा भी मर जाता है। कई बार शराब पीने में, सिगरेट पीने में, गुटखा तंबाकू खाने में सुख लगता है, आनंद लगता है, परंतु कैंसर होता है, लीवर खत्म हो जाता है, दुख रहा है, सुख में दुख है। आजकल हम देखें जो बच्चे हैं, युवा है, उनको मोबाइल गेम खेलने में, वीडियो सारे रील्स देखने में बहुत आनंद आता है, लेकिन वही जो सुख है जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तब फेल हो जाते हैं और जो आनंद लिया है वो बाद में दुखी हो जाता है। तो इसीलिए ये सुख में दुख को देखने की यदि दृष्टि होगी ना तो सुख में हम आसक्त होंगे नहीं। और जब जीवन में सुख आता है उस वक्त हम भगवान को भी भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जीवन में जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो भगवान की ज़रूरत लगती नहीं है। योगी जी महाराज एक दृष्टांत देते थे कि एक बार एक सेठ जी थे और उनके घर में सारी सुख सुविधा व्यवस्था सब कुछ था। तो एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि देखो हमारे घर में भगवान की दया से, कृपा से सब कुछ है, घर में गाड़ी है, नौकर चाकर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, अच्छा घर है, बच्चे भी वेल सेट है, तो थोड़ा समय आप सत्संग के लिए भी निकाला करो, सत्संग में आया करो, भगवान की भक्ति किया करो। जब देखो तब मोबाइल पे लगे रहते हो, एक फ़ोन बंद होता नहीं, एक दूसरे की रिंग बजने लगती है, जब देखो तब धंधा धंधा धंधा, पैसा पैसा पैसा। ये देखो हमारे घर के सामने एक छोटी सी कुटिया में दो पति पत्नी वहाँ पर रहते हैं, दो लोग, और मजदूरी करते हैं, लेकिन शाम को आते हैं तो साथ में बैठकर भोजन करते हैं। आपको तो हमारे पास बैठकर भोजन करने का भी टाइम नहीं है। भोजन करने के बाद वो लोग जो है भगवान का भजन कीर्तन करते हैं।
में रहते हैं, कभी दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है, खुश रहते हैं, गरीब है लेकिन फिर भी आनंद में रहते हैं। और आपके पास सब कुछ है, फिर भी जब देखो तब टेंशन में गुस्सा करते रहते हैं। तो थोड़ा आप ये सब थोड़ा छोड़ के भगवान की तरफ मुड़ो। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। सेठ जी ने दूसरे दिन नौकर को बुलाया और कहा कि ये थैली लो, और वो थैली लेकर सामने जो कुटिया है ना वहाँ पर जाकर रख कर आओ। नौकर वहाँ रख कर आया। जो ये मजदूरी करते थे दोनों पति पत्नी, वो शाम को घर पर आए और घर पर आकर देखा तो बीच में एक छोटी सी थैली पड़ी थी। उसको देखा कि थैली यहाँ पर, हमने तो ये थैली हमारी तो है नहीं, ये यहाँ कैसे आई। और उसको खोला तो अंदर पैसे थे। तो वो आनंद में आ गए कि क्या बात है, हम तो रोज़ कमा कर रोज़ खाने वाले लोग, और ये भगवान ने ही शायद ये भेजा हुआ है, हमें पैसे की ज़रूरत भी थी। चलो देखते हैं कितने हैं। गिनती की 1 2 3 4 ऐसे करते करते गिना तो 99 रुपये हुए। दोनों को विचार आया कि ओ चलो बहुत अच्छा हो गया, भगवान की दया से 99 रुपये मिले। हम तो रोज़ कमा कर रोज़ पैसा खर्च हो जाता है, कल थोड़ा 1 घंटा ओवर टाइम करेंगे और यदि थोड़ा पैसा बच जाएगा इसमें डालेंगे तो 99 में से 100 हो जाएंगे। तो दोनों पति पत्नी जो है हर रोज़ शाम को 6 बजे घर पर आते थे, दूसरे दिन 7 बजे आने लगे। फिर विचार आया कि अरे 100 रुपया हो गया, उसमें से 200 करना है, और थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। 8 बजे आने लगे, 9 बजे आने लगे। पहले साथ में भोजन करते थे, अब साथ में भोजन करने का भी टाइम नहीं हुआ, और दोनों के बीच में कई बार झगड़ा भी होने लगा। इधर जो सेठानी थी उसको विचार है कि पहले ये दोनों पति पत्नी आराम से रहते थे, खुश रहते थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे, सत्संग करते थे, अब ये सब बंद क्यों हो गया। सेठ जी कहने लगे उनको 99 का धक्का लग गया। क्या लग गया? 99 का धक्का लग गया। 99 का धक्का लग जाएगा, ज़्यादा सुख सुविधा आएगी, भगवान को लोग भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान हमें जो परिस्थिति में रखते हैं उसमें सुखी रहने का, जितना भी भगवान ने हमें सुख दिया है उसमें आनंदित रहना है, नहीं तो भगवान को भूल जाएंगे। भगवान की भक्ति का समय नहीं मिलेगा, सत्संग में आने का समय नहीं मिलेगा, ये रवि सभा में आने का समय नहीं मिलेगा, घर सभा करने का समय नहीं मिलेगा, सुबह प्रातः पूजा करने का समय नहीं मिलेगा। जब